गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। प्रारंभिक काल 1184 ईस्वी से इन्होंने 1350 तक ईस्वी तक माना है। इसे भागों में विभाजित किया है। पहला धर्माश्रित, दूसरा लोकाश्रित, तीसरा राज्याश्रित। मध्यकाल को इन्होंने 1350 से लेकर 1857 ईस्वी तक माना है, जिसको भी 3 भागों में विभाजित किया है, धर्माश्रित, लोकाश्रित और राज्याश्रित। तीसरा विभाजन आधुनिक काल, जो कि 1857 से अब तक आदर्शवादी, स्वच्छंदतावादी, यथार्थवादी, 3 रूपों में इन्होंने आधुनिक काल को विभाजित किया है। आधुनिक काल को गणपति चंद्र गुप्त ने 2 काल खंडों में विभाजित किया है। स्वतंत्रता पूर्व युग और दूसरा स्वतंत्रता उत्तर युग। पहला युग है 1857 से 1947 ईस्वी तक। दूसरा है इनका 1947 ईस्वी से अब तक। स्वतंत्रता पूर्व युग में इन्होंने आदर्श मूलक चेतना, आदर्श मूलक मुक्तक की परंपरा, जो भारतेंदु मंडल का काव्य था। दूसरा है आदर्शवादी प्रबंध परंपरा, जो द्विवेदी मंडल का काव्य थी। इधर अगर उत्तर की बात करते हैं तो उस समय इन्होंने माना है नव सांस्कृतिक काव्य परंपरा और नव स्वच्छंदतावादी परंपरा या नवगीत। दूसरा है स्वच्छंदता मूलक क्षेत्र, जो कि स्वतंत्रता पूर्वक स्वच्छंदतावादी काव्य परंपरा छायावादी काव्य परंपरा के रूप में माना है। तीसरा है यथार्थ मूलक चेतना, जो समाजपरक यथार्थवादी काव्य परंपरा, जो कि प्रगतिवादी काव्य परंपरा को मानता है। चौथा आपका व्यक्तिपरक यथार्थवादी काव्य परंपरा, जो कि प्रयोगवादी काव्य परंपरा की विचारधारा को प्रमाणित करते हैं। अगर अपन उत्तर युग की बात करते हैं तो इधर प्रगतिशील काव्य परंपरा को माना है यथार्थवाद में, और व्यक्तिपरक यथार्थवादी में नई कविता को इन्होंने चेतना दी। अन्य काव्य आंदोलन जो हुए काव्य परंपराएं, उनको इन्होंने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। ये भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपना जो काल विभाजन है 5 रूप में किया है। आदि काल को 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक माना है। भक्ति काल को 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक माना है। रीति काल को 17वीं सदी से 19वीं सदी तक माना है। आधुनिक काल 19वीं सदी से के मध्य से लेकर आज तक का माना है, जिनको कि इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। आधुनिक काल को, पहले काल को इन्होंने पुनर्जागरण काल कहा, जिसे भारतेंदु काल भी कहा गया है। 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना है। दूसरा काल था जागरण सुधार काल, जिसे कि हम द्विवेदी काल भी कहते हैं। उन्होंने 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक माना है। तीसरा छायावाद काल, जो कि 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक माना है। चौथा छायावादोत्तर काल, जिसको 2 भागों में इन्होंने विभाजित किया, प्रगतिवाद प्रयोगवाद काल, जिसकी समय सीमा इन्होंने 1938 से लेकर 1953 तक गणना की है। नेक्स्ट इन्होंने रखा नवलेखन काल, नवगीत जिसे कहा है, 1953 से लेके आज तक, जिसमें साठोत्तरी कविताएं, नई कविताएं, लंबी कविताएं, इस तरीके की कविताओं की गणना की गई है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास की योजना प्रस्तुत की विक्रमी संवत 2014 से, और नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इतिहास की योजना संवत 2010 अर्थात 1953 ईस्वी में स्वीकृति दे दी गई। अब इन्होंने जो स्वीकृति दी उसमें है, प्रथम भाग जो है आपका, भाग जो है विषय काल और संपादक तीनों थे। हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजवली पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। द्वितीय भाग में हिंदी भाषा का विकास, जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने लिखा है। तृतीय भाग हिंदी साहित्य का उदय और विकास 1400 विक्रमी संवत तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। चतुर्थ भाग भक्तिकाल, निर्गुण भक्तिकाल जिसे माना है 1400 से 1700 तक विक्रमी संवत तक माना है, जो कि पंडित जी परशुराम चतुर्वेदी जी ने लिखा है।
पंचम भाग भक्ति काल का सगुण भक्ति है, 1400 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक थी, जो पंडित चंद्रवली पांडे जी ने लिखी है। नेक्स्ट है षष्टम भाग। षष्टम भाग जो इतिहास साहित्य का बृहद इतिहास है, उसकी योजना में जो भाग श्रृंगार काल रीतिबद्ध जिसे माना है 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक डॉक्टर नगेन जी ने। सप्तम भाग श्रृंगार काल रीति मुक्त जो कवि थे उनको 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक रखा, जो कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अष्टम भाग हिंदू साहित्य का वित्थान भारतेंदु काल 1900 से 1950 विक्रमी संवत तक श्री विनय मोहन शर्मा जी ने प्रस्तुत किया। नवम भाग हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल जिसे माना है 1950 से लेकर 1975 विक्रमी संवत तक डॉक्टर राम राम कुमार वर्मा जी ने प्रस्तुत किया। दसम भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल जो कि 1975 से लेकर 1995 विक्रमी संवत तक डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी जी के द्वारा प्रस्तुत है। एकादश भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल 1975 से लेकर 1995 विक्रमी संवत तक नाटक रहे। इनकी विशेषता रही नाटक रही। दसम में काव्य रहा और इसमें नाटक रहा। श्री जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा प्रस्तुत हुआ। द्वादश भाग में हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल था, जिसमें उपन्यास कथा आख्यायिका जो थी उनको इसमें वर्णित किया गया 1975 से लेकर 1995 विक्रमी संवत तक। डॉक्टर कृष्ण लाल जी जो इसके संपादक रहे। त्रयोदश भाग था हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के द्वारा समालोचना और निबंध और 1975 से लेकर 1995 विक्रमी संवत तक माने गए। चतुर्दश भाग 14वां भाग जो है हिंदी साहित्य का अध्ययन काल था 1995 से लेकर 2010 विक्रमी संवत तक। क्या आधुनिक विक्रमी संवत अपन मानेंगे, जो कि डॉक्टर राम मोहम्मद द्विवेदी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 15वां भाग जो है हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया। 17वां जो है 16वां जो भाग है वो हिंदी का लोक साहित्य है, जो राहुल सासकंतायन जी ने प्रस्तुत किया। 17वां भाग हिंदी का उन्नयन डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने प्रस्तुत किया। और 18वां भाग जो है अप्राप्य अप्राप्य है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, वह इसलिए बनाया जा चुका है, अपडेट रहेगी। डॉक्टर बच्चन सिंह जी के द्वारा जो है काल विभाजन प्रस्तुत किया गया। तो बच्चन सिंह जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया था। मैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का निम्नलिखित काल विभाजन प्रस्तुत किया है। इसमें इन्होंने 4 भागों में आधुनिक काल को विभाजित किया है। पहला है पुनर्जागरण काल जो 1957 से लेकर 1901 ईस्वी तक है। दूसरा है पूर्व स्वच्छंदतावाद का 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक है। तीसरा काल है स्वच्छंदतावाद का जो 1920 से लेकर 1940 ईस्वी तक है। चौथा है उत्तर स्वच्छंदतावाद काल जिसको कि इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। 1940 के बाद में पहला दशक प्रगति और स्वतंत्रता का द्वंद है। दूसरा शतक अपना संतुलन की खोज और आधुनिकता है जिसका मुख्य ध्येय रहा। तीसरा दशक है आधुनिकता का बोध की रचनाएं। इस प्रकार जो काल विभाजन हमारा प्रस्तुत किया गया है वो हमने प्रस्तुत किया है। संपूर्ण काल विभाजन जो हिंदी साहित्य का थी इन्हीं लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगली वीडियो आप देखते रहिए और सभी सब्सक्राइब करिए, आगे चैनल को आगे बढ़ाइए। आपके सहयोग से ही आगे बढ़ेंगे। जय